एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर आपको दिया हुआ है ये इक्वेशन और इसकी इनिशियल कंडीशन आपको इस तरह से दी हुई है। t बराबर 0 पर आपका y और y का अवकलन दोनों का मान 1 होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को अंदर गुणा करके मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूंगा, d की पावर 2y माइनस का 2dy प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे। तो लाप्लास लेते हैं इस इक्वेशन का। तो आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन दी हुई है मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आया, अंदर गुणा करने से। अब इसका लाप्लास लेंगे तो लाप्लास लेने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये इस तरह से हमने लाप्लास ले लिया। यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट था इसलिए लाप्लास से बाहर आ गया। यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट था इसलिए लाप्लास से बाहर आ चुका है। अब इसका लाप्लास इनवर्स, ये लाप्लास लेने के बाद हम क्या करते हैं, लाप्लास y को हम क्या मानते हैं, फंक्शन ऑफ p मानते हैं। तो लाप्लास y को मैं फंक्शन ऑफ p मान लेता हूँ, इस तरह से मान लेते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो वैल्यू आप पुट कर दोगे, यहाँ पे तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे y का अवकलन और y का डबल अवकलन है, इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करोगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो वो फॉर्मूला होता है इस तरह से, y का अवकलन का फॉर्मूला ये है, y का डबल अवकलन का फॉर्मूला ये है। तो ये जो फॉर्मूला है ये पूरा ये आपको याद होना चाहिए। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं यहाँ पे। तो ये इसका अवकलन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, डबल अवकलन का वैल्यू, और y का जो अवकलन होता है उसका जो लाप्लास है उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे देखो लाप्लास का वैल्यू यानी कि लाप्लास y का वैल्यू, ये क्या है, फंक्शन ऑफ p। तो ये फंक्शन ऑफ p मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और इस साइड में तो 0 था, तो 0 का लाप्लास तो 0 ही होता है। तो हमें ये मिल चुका है यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y0 का मान रखेंगे। y0 का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि t बराबर 0 पर y का मान, और y का मान आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y0 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि t बराबर 0 पर y डैश का मान, और y डैश का मान आपको क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। यहाँ पे y डैश ही होता है dy का मतलब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y डैश 0 यानी कि y डैश 0 आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इस तरह से हम वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें, क्योंकि आप देख सकते हो y0 का मान हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी y डैश 0 का मान 1 पुट कर दिया। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 2 तो ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ पे y0 का मान हमने क्या पुट कर दिया, 1। तो यहाँ पे 1 आ चुका, और ये जो लास्ट वाला पत्ता वो ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन ऑफ p उसको हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से, तीनों जगह से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे p की पावर 2 बचेगा, तो ये p की पावर 2 बच गया। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2p, क्योंकि ये माइनस का 2 है, ये p से गुणा होगा तो माइनस का 2p, तो माइनस का 2p आ गया। यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू भी हमने लिख ली है, ये भी हमने लिख ली है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, इस साइड तो 0 है तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड में क्या है, माइनस का p माइनस का 1, तो ये इस साइड में क्या हो गया, प्लस का p प्लस का 1, क्योंकि इसका पक्षांतर कर दिया इस साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये अंदर गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2, और प्लस का 2 इस साइड में जाएगा 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि पक्षांतरण कर दिया हमने। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, हम फंक्शन ऑफ p ज्ञात करेंगे। फंक्शन ऑफ p हमारे पास ये है, तो इसके साथ में जो भी आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो इसका हम क्या करें, इसमें भाग दे दें। तो इसका भाग देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ से हट जाएगा और हमें फंक्शन ऑफ p का मान मिलेगा। तो मैं भाग देता हूँ इसमें, तो इसका भाग दे दिया। देखो फंक्शन ऑफ p बच गया, क्योंकि इसका भाग देने से ये हट गया। और इस साइड में देखो आप, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो p माइनस का 1, इसमें हमने भाग दे दिया p की पावर 2 माइनस का 2p प्लस 2, इस तरह से। अब इस तरह से हमारे पास भाग देने के बाद ये बच गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। लेकिन इसका गुणनखंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ये से परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का तरीका क्या है वो मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। p की पावर 2 है, माइनस का 2p है, प्लस का 2 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि p की पावर 2 का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले से गुणांक 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, p का जो गुणांक है वो देखेंगे। तो चिन्ह को नहीं लेना, चिन्ह तो यहाँ पे छोड़ देंगे। तो p का गुणांक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिखेंगे। 2 को हम 2 से भाग देंगे, कोई भी गुणांक को सभी को हम 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ से 2 से भाग देते हैं तो क्या मिला हमें, 1। तो फिर 1 की पावर क्या करते हैं हम, 2 करते हैं, तो हमारे पास क्या आया, 1। इसका मतलब हमें यहाँ पे प्लस में 1 होना चाहिए। तो 1 कहाँ से आएगा, 2 को हम 1 + 1 लिख देते हैं। तो p की पावर 2 माइनस का 2p प्लस का 1
और प्लस का 1 इस तरह से कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है ये परफेक्ट एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये कैसे बना, तो देखो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे p, यहाँ पे कौन सा चिन्ह छोड़ा था हमने, माइनस का, तो ये माइनस का लगाएंगे। यहाँ पे देखो 2 का भाग देने पर हमें क्या मिला था 1, तो ये 1 आएगा यहाँ पे, और इसकी पावर लगा दो 2, और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पे प्लस का 1। तो आप देख सकते हो इसको ओपन करोगे आप, पावर 2 को प्रसारित करोगे तो आपको फिर से ये मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने इसको परफेक्ट एक्स स्क्वायर में बदल दिया। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप करके लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमने इसको परफेक्ट एक्स स्क्वायर में बदल दिया। ये कैसे बदला ये आपको समझ में आ गया होगा। अब परफेक्ट एक्स स्क्वायर में बदलने के बाद आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करना चाहेंगे तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे p की पावर 2 बन जाएगा। यदि ये 1 को हटा देंगे तो 1 हटाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ भी बचे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है हमें, नीचे क्या बचेगा आप देख सकते हो p की पावर 2 प्लस 1 बचेगा। और इस तरह का फॉर्मूला के अंदर आता है, हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे उसके अंदर p की पावर 2 प्लस a की पावर 2 आता था। तो इस तरह का बनेगा। ये कब बनेगा ऐसा, जब ये नीचे से माइनस का 1 हटेगा। तो -1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। वो कैसे होती है, वो इस तरह से होती है कि फंक्शन ऑफ p माइनस का a इस तरह से होता है। तो हम उसको चेंज करके लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ p के अंदर हम चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी गुणांक कांस्टेंट आता है इसके साथ में p के साथ में वो हटा देते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, p की घात भी 1 होनी चाहिए, p का गुणांक भी 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो p की घात भी 1 है, गुणांक भी 1 है। और ये हटाने के बाद हम क्या करते हैं, e की पावर x से गुणा करते हैं। तो x से हमने गुणा कर दिया, x के साथ में क्या आता है, यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो आता है। कॉन्स्टेंट क्या है a, लेकिन ये माइनस का है तो हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का a, तो e की पावर ax हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी यूज में लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो p था, यहाँ पे देखो p, ये p माइनस a था, यानी कि ये कांस्टेंट था, इसको हटा दिया यहाँ से, तो ये माइनस का 1 को हटा देंगे। यहाँ से ऊपर से भी हटेगा ये, क्योंकि जहाँ जहाँ p है सभी जगहों से हटेगा, यहाँ पे से भी हटेगा और यहाँ से भी हटेगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो p हो गया, नीचे भी p, तो p की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो p की पावर 2 हो गई। और इसको हम किससे गुणा करेंगे, e की पावर x, यानी कि हम किससे गुणा करेंगे, e की पावर x। और x के साथ में यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो जिसको हम हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं हम, माइनस का 1, तो 1 का चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो इसके साथ में प्लस का 1 आना चाहिए, प्लस का 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो x आया है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे e की पावर t, क्योंकि हमारा जो आंसर चल रहा है वो किस में चल रहा है, t के अंदर। आप देख सकते हो t = 0, इसका मतलब ये है कि ये जो इसका फंक्शन है वो t में चलेगा। तो यहाँ पे हमने इसका फंक्शन t में लिख दिया। x तो हमारा सूत्र में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, t में फंक्शन चल रहा है तो हम t भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे t लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हल करने के लिए हमें केवल इतना सा बाकी रहा है, इसका लाप्लांस ज्ञात करना है, लाप्लांस इनवर्स। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, आप देख सकते हो p/p की पावर 2 प्लस a की पावर 2। तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या आ रहा है 1, यानी कि 1 आएगा, तो यहाँ पे a के स्थान पे 1 रखूंगा तो क्या आएगा cos x। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, t का फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे cos t। तो हम इसको इस तरह से करेंगे y = e की पावर t, और इसका मान हमारे पास हो गया cos t, क्योंकि x के स्थान पे हमने क्या लिखा t, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो t में चल रहा है। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।